तो ममता जी की कुंडली में राजयोग है, पंचमहापुरुष योग है, मंगल बलशाली स्थिति में है, सूर्य का राजयोग है, बृहस्पति भी अच्छे भाव में है। ममता जी का जो हमारे सूचना के अनुसार है वो मकर लगन की कुंडली है, मंगल द्वितीय भाव में है। इनकी कुंडली में सूर्य और शनि राहु का योग भी है, आक्रोशित होती हैं। मंगल क्योंकि इनका बलशाली है, शनि दसम भाव में स्थित है, तो शनि राजयोग देता है व्यक्ति को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। आज बात होगी बंगाल चुनाव की, जहां एक तरफ खेला होवे का नारा बुलंद है, वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम का नारा पूरी तरीके से चुनौती दे रहा है। जिन्होंने 72 घंटे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने की भविष्यवाणी की थी, आज उन्हीं से बातचीत होगी बंगाल चुनाव को लेकर कि क्या खेल होगा वहां पर। 3 से 200 की तरफ जाएंगे या 3 से कितने की तरफ जाएगी बीजेपी, या फिर किसकी बनेगी सरकार, उसी पे भविष्यवाणी करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जो कि बहुत सारे विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर तौर पर भविष्यवाणी करते हैं और सटीक भविष्यवाणी करते हैं। बहुत सारी भविष्यवाणी सच भी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमें समय देने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं आप बंगाल चुनाव को? बंगाल चुनाव अपने आप में अद्भुत रहस्यमय लिए हुए है, जैसे रहस्य लोग कहा जाता है, और दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। मैं एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते भविष्यवाणी भी करूंगा और वहाँ का मैं जो गुणा भाग देख रहा हूँ उस पर वार्ता करूंगा। लेकिन अद्भुत है, पिछले 70 सालों में पहली बार चुनाव में इतना गहमी और इतना आक्रोशित और एक दूसरे के प्रति खेला होवे, विजय होवे, श्री राम जी का नारा और हर चीज़ का तड़का वहाँ पर लग रहा है। तो ये बड़ा विकट स्थिति का चुनाव है। अच्छा, एक तरफ दीदी हैं जिन्होंने लेफ्ट को उखाड़ के फेंका था, वहाँ 35 साल का जो साम्राज्य लेफ्ट का था, वहाँ लेफ्ट को उखाड़ कर फेंका था। वहीं बीजेपी उसी कोशिश में कि किसी तरह दीदी को पटकनी वहाँ पर दी जाए। लगता है आपको दे पाएगी इस बार बीजेपी? बिल्कुल दे पाएगी। और हमारे पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री के लिए तय नहीं किया है, और ममता बनर्जी अपने आप में राष्ट्रीय नेता तो हैं ही, वहाँ बंगाल में उनका एक अद्भुत लोकप्रियता है, लेकिन अब की बार वो ध्वस्त होने जा रही है। मोदी जी की कुंडली के अनुसार हमने मोदी जी का और ममता जी का जो खेला हुए का नारा है ममता जी का, और यहाँ से नारा है जय श्री राम का, और उन दोनों की जो टक्कर है तो मोदी जी का रण में विजय होना निश्चित है। देखिए, अभी हम नहीं पूछेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसकी सरकार, अभी बिल्कुल नहीं पूछेंगे। उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, बातचीत होगी। क्या देख रहे हैं, क्या समीकरण आप देख रहे हैं? क्योंकि 72 घंटे में जिस तरीके से यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने पर आपने भविष्यवाणी की थी, अगर 72 घंटे में नहीं हुआ तो फिर नहीं बदला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही तो क्या क्या स्थिति आप देखते हैं कि किसी तरीके से आपको पता लग जाता है क्या स्थिति वो रहती है? जन्म कुंडली के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। ममता जी का जो हमारे सूचना के अनुसार है वो मकर लगन की कुंडली है, मंगल द्वितीय भाव में है। इनकी कुंडली में सूर्य और शनि राहु का योग भी है, आक्रोशित होती हैं। मंगल क्योंकि इनका बलशाली है, शनि दसम भाव में स्थित है, तो शनि राजयोग देता है व्यक्ति को। दसम भाव का शनि आपको राजयोग भी देता है, और दसम भाव का शनि आक्रोश वाला बनाता है, और द्वितीय वाणी कुटुंब स्थान में मंगल विराजमान है। तो मंगल वाला व्यक्ति दबंग भाषा में प्रयोग करता है, स्पष्टवादी होता है, जो बोलना है ठोक बजा के बोलना है, स्पष्टता से बोलना है। तो ममता जी की कुंडली में राजयोग है, पंचमहापुरुष योग है, मंगल बलशाली स्थिति में है, सूर्य का राजयोग है, बृहस्पति भी अच्छे भाव में है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इनका लेकिन कहीं ना कहीं आप ममता दीदी की तरफ भी इशारा कर गए कि ममता बनर्जी जो है उनके कुंडली में राजयोग भी है, तो दो तरफ से कंफ्यूज आपने कर दिया। एक तरफ मोदी जी के लिए ले गए या एक ममता बनर्जी के लिए, तो अभी भी हमारे जो दर्शक हैं वो कंफ्यूज हैं। लेकिन मेरा जो सवाल होगा, अभी जो बीजेपी की स्थिति वहाँ पे 3 सीटों पर है, तो 3 से जो 200 का नारा जो दिया है अमित शाह ने, उससे पार होगा? 3 से 200 ले जाना बहुत कठिन नहीं होगा शायद? राजयोग है ममता जी की कुंडली में, इसीलिए ये 10 सालों से मुख्यमंत्री हैं। अगर राजयोग नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, अस्पताल में रोग, मंदिर में भोग, और कुंडली में योग का बड़ा महत्व है। योग था, इसलिए कांग्रेस को तोड़ करके तृणमूल कांग्रेस बनाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मंत्री रही हैं अटल जी की सरकार में ममता जी। फिर कलकत्ता गई और जो नंदीग्राम है वो आंदोलन किया, कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंका। मंगल की शक्ति जो इनके अंदर थी, उस मंगल ने
लड़ाई के लिए मोर्चे पे हमेशा तैयार रहना और कुछ भी बोल देना। तो ये इनकी आदत में शामिल है कि राजयोग है, इसलिए 10 साल से मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस में भी इनका एक बहुत बड़ा वो था। लेकिन ग्रह के जब दशाएं, महादशा, अंतरदशा, गोचर दशा बदलती हैं, मंगला पिंगला जो हमारे ज्योतिष के अनुसार दशाएं जब व्यक्ति की बदलती हैं तो उसका ग्राफ भी ढलता है। तो अभी राजयोग जाने वाला है या राज को बना रहेगा? नहीं, राजयोग नहीं बना रहेगा। अब जो है परिवर्तन होगा, खेला होगा नहीं होगा, खेला होगा नहीं होगा। तो फाइनली कितनी सीटें किस किस को जाएंगी? क्या लगता है आपको? बीजेपी को कितनी सीट जाएंगी और तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीट जाएंगी? किसका राज बनेगा वहां पे? पश्चिम बंगाल में हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार, और तो पूर्ण भविष्य वक्ता तो ईश्वर हैं, लेकिन हमारी ज्योतिष भविष्यवाणी के अनुसार ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तृणमूल कांग्रेस को उनके हाथ से बंगाल की सत्ता जाने वाली है। और मेरा जो सटीक अनुमान कह सकता हूँ मैं ज्योतिष गणित के अनुसार 140 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है। ये तो एक तरफ से चमत्कार होगा। 3 से 140 से ज़्यादा सीटें, गुरुजी ने साफ तौर पर भविष्यवाणी कर दी है कि 3 से 140 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आने वाली हैं। तो किसी तरह का अनुमान गुरुजी ने लगाया होगा, शायद तभी कह रहे हैं। लेकिन ये एक तरह का चमत्कार होगा, अगर 3 से 140 अगर पहुंच जाती है बीजेपी 140 से ज़्यादा, तो सरकार बनना तय हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब हमारी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र, आप आम आदमी में भी देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, छोटे लोगों को भी देखते हैं, 1 साल पहले जिसका पदोन्नति होता है, 1 साल बाद उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उसे निलंबित किया जाता है। ये कैसे होता है? ये होता है ग्रह नक्षत्रों के योगा योग अनुसार। आपकी कुंडली में काल सर्प हो गए, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो गए। उसी प्रकार जब दशाएं बदलती हैं, तो ममता बनर्जी की जो दशाएं हैं, जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो इस समय ग्रह दशा चल रही है, वो ग्रह दशा गोचर ग्रहों के अनुसार अच्छी नहीं चल रही है। इसलिए मोदी जी की कुंडली उन पर भारी है। ये कुंडलियों के अनुसार जब हम गणित करते हैं, ज्योतिष गणित का विषय है, ज्योतिष दशाओं महादशाओं का विषय है, तो पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ग्रह गोचर के अनुसार कि निश्चित परिवर्तन होने वाला है। और मोदी जी की कुंडली के अनुसार अभी उनका राजयोग है, क्योंकि मोदी जी की कुंडली के अनुसार ही अधिकांश राज्यों में भाजपा विजयश्री को प्राप्त कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर गुरुजी ने साफ तौर पर भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी का नारा, जय श्री राम का नारा शायद वहाँ पर बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य जी कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रहों का गोचर, जब मैंने भविष्यवाणी दिल्ली की करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनकी कुंडली में भी राजयोग था। जब हमने आपके चैनल पे ही आपके सम्मुख नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी की थी 2019 में कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे, अब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता जी हटेंगी हटेंगी हटेंगी। तो साफ तौर पर भविष्यवाणी गुरुजी ने कर दी है। लेकिन देखना होगा पश्चिम बंगाल में जब 2 मई को नतीजे सामने आएंगे तो खेला होगा या फिर जय श्री राम का नारा बुलंद होगा, साफ तौर पर देखना होगा। लेकिन रुड़की में पहले भी भविष्यवाणी करते आए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी का रहा हो 2019 में, चाहे वो अभी 72 घंटे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने का रहा हो, तो सटीक साबित हुई है भविष्यवाणी। लेकिन देखना होगा, बड़ी क्रूशियल स्थिति है, क्योंकि आज नंदीग्राम में जनसभा रैली चल रही है, क्योंकि आज दूसरे दौर का चुनाव प्रचार का अंतिम समय है और आखिरी दिन भी है। तो अमित शाह भी नंदीग्राम पहुंचे हैं और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की जो अभी ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंची है। देखना होगा 2 मई को जब नतीजे आएंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।